ये वो दिन है जिस दिन हमारा उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। अगर आपका कोई प्रियजन मृत्यु के बाद 3 दिन मरा रहे, कब्र में से जीवित वापस आ जाए तो आपको कितनी खुशी होगी? बहुत। आप क्या करोगे उस दिन? दावत बनाओगे, करोगे या नहीं? सबको बुलाओगे, सबको बुलाओगे हैं कि मेरा प्रिय जो मर गया था 3 दिन बाद कब्र में से आ गया, जिंदा हो गया है, आओ हम खाना करें। तो आज आप खाना कर रहे हो अपने घर पे? हाँ, अरे भाई हमारा तो यीशु मसीह जिंदा हो गया, हमारा वो परमेश्वर जिंदा हो गया जिसने मौत को हरा दिया। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है, जब इंडिया पाकिस्तान को हराती है तब क्या होता है? इंडिया में दिवाली बनती है, पाकिस्तान में लोग टीवी फोड़ते हैं। मैच की इतनी खुशी है। यहाँ तो हमारे प्रभु ने मौत को हरा दिया, पाकिस्तान को हराने की इतनी खुशी बनाते हैं कि दिवाली बनाते हैं, और जिसने मौत को हरा दिया उसकी खुशी क्यों नहीं मना रहे भाई? हैं? किसी ने हराया है मौत को? हैं? किसी साधु ने, महात्मा ने, किसी देवता ने, किसी महापुरुष ने, किसी स्त्री, किसी पुरुष ने कभी मौत को हराया? नहीं हराया। तो इसकी खुशी तो इंडिया के जीतने से भी ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जिस पर मौत, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, उसे हमारे यीशु ने हरा दिया। हालेलुया। तो ये दिन तो क्रिसमस से भी ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि पैदा तो सभी होते हैं, मरते भी सभी हैं, मगर मरकर जिंदा कोई आज तक नहीं हुआ। और ये वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आज से 3 दिन पहले जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब वो एक श्रापित मृत्यु मरा था। हम सबके पापों का बोझ उठाया था उसने, क्रूस पर वो मरा था, उस क्रूस पर उसने बदनामी को सहा था। और जब हम यूहन्ना की किताब को निकालते हैं और उसका यूहन्ना की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका 24 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना या कोई भी दाना हो, वो भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। आप सब खेती करने वाले लोग हैं, आप सब ने खेती करी है, बीज बोते हैं हम। बीज जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। क्या होता है? गाड़ा जाता है। और उस गाड़े जाने के प्रोसेस में वो क्या होता है? गलता है, सड़ता है, मरता है। और जब वो गलता है, सड़ता है, मरता है, तब वो जीवन देता है ना? ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो क्या होता है? अकेला होता है। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह अकेले थे, मनुष्य रूप में थे, एक साधारण हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा और मरा और दफनाया गया, बीज के समान, जैसे बीज को भूमि में दफनाते हैं, ऐसे ही हमारे यीशु मसीह को भी भूमि में दफनाया गया। और वो वहां पर गला, सड़ा, और जब वो बीज अंकुरित होकर बाहर आता है, यीशु मसीह भी जब मृत्यु से बाहर आए, तब वो सामर्थी रूप में आए और बहुतों को जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर उतारा गया था, तब वहाँ पर जितने भी फरीसी थे, जितने भी याजक लोग थे, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र किया था, उन्होंने तब
वहां के राजा से कहा कि हमें लगता है कि ये बहरूपिया है और कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये कहता था कि मैं मुर्दों के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। ऐसा ना हो इसके चेले इसकी लोथ को चुरा ले और सब में ये बात फैला दे कि ये मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए होना चाहिए कि इसकी कब्र के ऊपर आप एक भारी पत्थर लगा दो। तब प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे एक भारी पत्थर से उस कब्र का मुंह बंद कर दिया गया। 3 दिन तक वो कब्र का मुंह बंद रहा, और जब 3 दिन हो गए तब परमेश्वर का वचन बताता है कि मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियां वहां पर तीसरे दिन गईं। हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन 20वां अध्याय और उसका पहला पद, जहां लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटावा देखा। 3 दिन के बाद कायदा तो यह बनता है, यदि शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है तो तीसरा दिन सोमवार को बनता है, और अगर संडे को जी उठे हैं तो वो वीरवार को मरे। तो तीसरा दिन जो यहाँ पर इतवार रखा गया है, हम इस हिसाब में ना जाके हमारा ये विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, दिन कोई सा भी हो, हम इस विश्वास को करते हैं। तीसरे दिन जब वो कब्र पे गई तब उन्होंने कब्र का पत्थर हटावा देखा। उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर तो हटा हुआ है। तब वो दौड़ी हुई गई और शमौन पतरस के पास में, और वो चेला जिससे यीशु मसीह प्यार करता था, यीशु मसीह यानी यूहन्ना से प्यार करते थे, तो फटाफट गए और पतरस को और यूहन्ना को उन्होंने समाचार दिया कि हमारा जो गुरु था वो कब्र का पत्थर वहां से हटा हुआ है, हमने देखा वहां लोथ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के चेले दौड़े दौड़े कब्र पे गए, और जब वो कब्र पे गए तब उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ है, और जिस कपड़े से प्रभु यीशु मसीह को लपेटा गया था वो कपड़ा एक जगह साइड पर पड़ा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर लूका की किताब और उसका 24 अध्याय और उसका 5वां पद, जब मरियम और वो स्त्रियां बाहर खड़ी थी तब स्वर्गदूत आया, और वो वहां पर खड़ी होकर जब ढूंढ रही थी तब स्वर्गदूत ने मरियम से क्या बोला, क्योंकि वो तो जिंदा हो चुका था। पढ़ो। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तू जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हाँ, जब उन्होंने देखा वहां पर स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूत ने मरियम से क्या बोला कि तुम जीवते को मरे हुए को में क्यों ढूंढ रहे हो? जीवित यानी प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है, वो उसे कब्र में ढूंढने आई थी। यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह शांति है, यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह चंगाई है। आज भी संसार यीशु मसीह यानी उद्धार को, शांति को, छुटकारे को कहाँ ढूंढ रहा है? कब्र में, मुर्दों में। उसने कहा तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? आज भी तो संसार यही कर रहा है। शांति को, उद्धार को, छुटकारे को, चंगाई को कहां ढूंढ रहा है? मुर्दों में। ढूंढा या नहीं ढूंढा? मुर्दों में। मगर कहां मिला? जहां जीवन है। चंगाई कहां मिली? जहां जीवन है। छुटकारा कहां मिला? जहां जीवन है। उद्धार कहां मिला? उद्धार वहीं मिलेगा ना जहां जीवन है। मरियम भी यीशु मसीह को कब्र में ढूंढ रही थी, मगर वो कब्र में नहीं है। आज हमारे लिए भी यही संदेश है कि यीशु मसीह, आज अगर आप शांति को ढूंढ रहे हैं, अगर आप छुटकारे को ढूंढ रहे हैं, तो वो मुर्दों में नहीं है, वो तो जीवित हो चुका है। वो तो जीवित हो चुका है। उसे जीवन में ढूंढो आप।
तब वो उसके चेलों के पास में गई, फटाफट गई कि हमें स्वर्गदूत ने ऐसा कहा है, और स्वर्गदूत उसके चेले भी गए। और चेले वचन अगर आप पूरा अध्याय पढ़ोगे, बहुत लंबा अध्याय है, मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकती हूँ, आप घर जाकर इस चीज को पढ़ना। चेले और पतरस और यूहन्ना दौड़े दौड़े जब कब्र में गए, उन्होंने कब्र में देखा कि जिस कपड़े से प्रभु यीशु मसीह को लपेटा गया है वो कपड़ा एक साइड पर रखा हुआ है। और दोनों चेले इन बातों को देखकर, देखो यहां पर लिखा है 10वां पद कहता है, तब ये चेले अपने घर लौट गए। इन सारी बातों को देखकर उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद उन चेलों ने क्या किया? घर लौट गए, वापिस चले गए अपने घर। मगर यही मरियम मगदलीनी, यही औरतें वहां पर कब्र में तब भी खड़ी रही, ये हटी नहीं, ये घर नहीं गई, ये वहीं पर खड़ी रही। और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप में आए, माली के रूप में आए, और माली के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने इनको दर्शन दिया और इनसे बोला, इनसे बातचीत करी कि तुम क्यों रो रही हो, हे नारी तू क्यों रोती है? 15 पद में तब वो कहती हैं कि इन्होंने मेरे स्वामी को पता नहीं कहाँ रख दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने इनको दर्शन दिया औरतों को, और कहा, तब यीशु ने उनसे कहा, हे मरियम। उसने पीछे फिर कर उससे इब्रानी में कहा, हे रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया कि हमने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बातें करी है। यहाँ पर आप एक चीज देखो, चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह के सारे चमत्कार देखे, चिन्ह चमत्कार सब कुछ पाया, यही पतरस और यही याकूब था जिन्होंने पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा था। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, यही पतरस, यही याकूब था उस रूपांतरण में। तो भी इन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम जाएं और लोगों को बताएं, अपने बाकी चेलों को बताएं कि हमारा गुरु जिंदा हो चुका है। ये देखने के बाद वापस अपने घर चले गए। मगर वही औरतें कब्र पे डटी रहीं। ये औरतें कब्र के पास खड़ी रहीं, रोती रहीं, और इनके रोने पर को देखकर प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए, अपने जीवित होने का दर्शन इनको दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा कि जाकर मेरे चेलों को बताओ कि मैं जीवित हो चुका हूं। अब एक बात, अभी मत बजाओ ताली, अब एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि औरतों को प्रचार नहीं करना चाहिए। जब मेरे YouTube में मैंने वचन डाले तो बहुत से मेरे पास में कमेंट्स आए। कई लोगों ने तो मुझे वचन लिख के भेज दिए कि यहाँ पर लिखा है कि औरतें प्रचार नहीं करनी चाहिए। अब बताओ, यीशु मसीह को जी उठने के बाद सबसे पहला दर्शन किसको मिला? चेलों को या औरतों को? औरतों को। चेले तो कहाँ चले गए थे? यीशु मसीह ने किसको कहा कि मेरे चेलों को बताओ? औरतों को। तो औरतों को प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ जी, हाँ। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार प्रभु ने किसको कहा है? औरतों को। जा मेरे चेलों को बताओ। जो कहे ना कि औरतों को प्रचार नहीं करना चाहिए, उनसे कह देना कि यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद सबसे पहला दर्शन औरतों को दिया था, अपने चेलों को नहीं कहा था। चेले तो चले गए थे वापस अपने घर। चेले कांटा लेके पतरस के साथ जाल डालने चले गए थे। औरतें गई थी प्रभु यीशु मसीह को देखने, और औरतें वहीं पर कब्र पे खड़ी रही थी, अपने गुरु के लिए रोती रही थी। हालेलुया।
और यही यीशु मसीह ने औरतों को कहा कि जाओ और मेरे चेलों को बताओ, और वो गई और चेलों को बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित होने के 40 दिन तक इस धरती पर रहे, अपने चेलों को अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहे। इन्हीं चेलों में से एक चेला था थोमा, जिसे जब बताया गया कि गुरु जिंदा हो गया है तो उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के पंजर में, उसके छेदों में उंगलियां ना डाल लूं, मैं चेक ना कर लूं कि वो जिंदा हो चुका है, उसने विश्वास नहीं किया। मगर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और कहा तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, मगर धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। आपको पता आज हम लोग धन्य हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह का दर्शन नहीं पाया, हम बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। हमने यीशु मसीह को दर्शन में नहीं देखा, हम उसके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए धन्य हम लोग हैं। हम तो थोमा से भी अधिक धन्य हैं। थोमा ने तो यीशु मसीह को साक्षात देख लिया था, मगर हमने तो देखा नहीं, हम तो आज बिना देखे विश्वास करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई काम नहीं होता, कोई चंगाई नहीं होती, कोई छुटकारा नहीं होता, फिर भी वो विश्वास करते हैं। धन्य है वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बिना किसी कार्य को देखे हुए भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है। धन्य वो लोग हैं। हालेलुया। यही यीशु मसीह 40 दिन तक इस धरती पर अपने जीवित रहने का प्रमाण अपने चेलों को देता रहा, और अपने चेलों को इन 40 दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए। मगर जब समय आया कि यीशु मसीह को उठाने का समय आ गया था कि प्रभु यीशु मसीह अब इस संसार को छोड़े। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया और वो स्वर्ग उठाया गया। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो और उसका 8वां पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ये बात अपने चेलों से कर रहे हैं, और करते करते क्या हुआ, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये कहते कहते प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना अभी आधी कहानी थी, प्रभु यीशु मसीह का मरना अभी आधी कहानी था, क्योंकि यदि यीशु मसीह मरते वो काफी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि यीशु मसीह मरा और जी उठा, वचन कहता है, तो हम भी यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। जब हमारे घर में कोई मरता है तो हम रोते हैं, रोते या नहीं रोते? रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मसीह में सो गया है। जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ था, वैसे ही वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु ने यूहन्ना में कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा। जो लोग मर गए हैं वो जी उठेंगे। हमारे पापा आज से लगभग 13 साल पहले प्रभु की सेवा करते थे। आप में से शायद ही कोई होगा जो उन्हें जानता होगा। सेवा करते थे प्रभु में। वो जब सो गए तब हमारा भी मन दुखी हुआ, रोना तो हमें भी आया, मगर हमने अपने आप को रोका। और उस समय मैंने प्रार्थना करी, मैं बहुत रोई। मैं प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पापा कहाँ हैं? आप मुझे दिखा दो, एक बार दिखा दो प्रभु, ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए। तब प्रभु ने मुझे स्वप्न में दिखाया कि मेरे पापा मेरे प्रभु के पास में है। तब आप बताइए,
हाँ, और जब मेरे पापा के उस समय मैं अपने पापा को काफ़ी दिन तक याद कर करके रोती थी। तब मेरे पापा मेरे पास में आए थे और बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे। उन्हें कोई दुख नहीं था, उन्हें देख के लग नहीं रही था कि उनको आंसू है, दुख है। वाइट कपड़ों में बिल्कुल साफ सुथरे जैसे अभी नहा कर निकले हैं, इतने फ्रेश लग रहे थे मेरे पापा। वो आए और उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और मुझे गले लगाया और मुझे तसल्ली दी कि तू क्यों रो रही है। और तब से मेरा रोना बंद हो गया, है ना, क्योंकि वचन क्या कहता है, जो मर भी जाए वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। मेरे पापा आज इस संसार को छोड़कर गए हैं, मगर मसीह में जिंदा है वो ऊपर। आपका प्रिय यदि प्रभु पर विश्वास करता है, अगर वो यहाँ पर मर भी जाए ना, तो मसीह में वो जीवित रहेगा। इसलिए कभी रोना नहीं, कभी प्रभु को कोसना नहीं, क्योंकि जब विश्वासियों में जब मृत्यु होते हैं ना, तो परमेश्वर को कोसते हैं। प्रभु अगर तू सच्चा परमेश्वर तो जिंदा कर दे, जैसे तूने लाजर को किया। प्रभु तूने मुर्दों को जिलाया। अगर प्रभु यही काम में लगे रहते तो लाल किले तक खटिया ही बिछी रहेगी हमारे रिश्तेदारों की, है, क्योंकि भैया हम रो रो कर जिंदा ही कराए जा रहे हैं, प्रभु को धमकी जो दिए जाते हैं, है? फिर तो कोई मरेगा ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है। प्रभु ने क्या कहा, यदि कोई मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा। और यही यीशु मसीह बादलों पर, वचन कहता है, उठा लिया गया। और उठाते उठाते अभी बादलों पर चेले प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, वो उठाया जा रहा है। और धीरे धीरे बादलों ने आया और यीशु मसीह को ढांक लिया। और तब वहां पर क्या हुआ, 2 स्वर्गदूत आए और उन्होंने क्या कहा, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, स्वर्गदूतों ने क्या कहा, क्या कहा, फिर से पढ़ो। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग में जाते हुए बातें कर रहे थे, यीशु मसीह स्वर्ग में बादलों पे उठा लिया गया। जिस रीति से तुम इसको स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, उसी रीति ये फिर आएगा। क्या लिखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु मसीह ने अपने जिंदा रहते हुए कहा था कि मैं मर के जी उठूंगा, और वो जी उठा। वो बादलों पे जाते समय उसके लिए बोला गया वो फिर आएगा, तो वो फिर आएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 9वां पद क्या बोलता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। वो बादलों पे उठाया गया था, बादलों में उठाया गया था। स्वर्गदूतों ने क्या कहा, जैसे ये उठाया गया है वैसे ही वो, यानी वो बादलों पर आएगा फिर से, क्योंकि वो बादलों पर उठाया गया था और वो बादलों पर ही फिर आएगा। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया था, उसी प्रकार वो बादलों पर आएगा। वो उस समय उद्धारकर्ता के रूप में आया था, मगर अब वो न्यायकर्ता के रूप में आएगा। वो उस समय दीन बनकर आया था, नम्र बनकर आया था, परंतु अब वो आएगा न्यायकर्ता के रूप में पलटा लेने के लिए। वचन कहता है वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यही परमेश्वर जो उस समय आपके दुखों में रोता था, यही परमेश्वर जो अपने भक्तों के दुखों में रोता था, अब वो आपको रुलाने आने वाला है। इसीलिए वो समय आ चुका है कि अब हम लोग इस सत्य को जान ले। ये 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह बादलों पे उठाया गया था, अब वो उसके आने का समय आ चुका है कि वो किसी भी समय, किसी भी घड़ी बादलों पर वापस आ सकता है।
अभी 15-20 दिन पहले मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने सपना देखा कि बादलों पर, आज जमीन से लेकर आसमान तक बादलों पर पूरे में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है पूरा। और यहां पर हमारे पृथ्वी पर अफरा तफरी मची हुई है। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। और वहां पर तमाम न्यूज चैनल, जितने भी न्यूज चैनल हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वो कैमरे से प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को शूट कर रहे हैं। और जो वो शूट कर रहे हैं, वो न्यूज चैनल, सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और यीशु मसीह को टीवी पर देख रहे हैं कि वो बादलों पर है। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने का चिन्ह दिया है। वचन बताता है वो हर एक मनुष्य को उसके भले और बुरे कामों का बदला देगा। अब ये समय आ चुका है कि हम जो हंसी गुल्ला करते हैं, जो आनंद बनाते हैं, जो इधर उधर की मटर गश्ती करते हैं, उन सब बातों को भूल जाएं, क्योंकि वो आ रहा है और अपने हाथ में वो न्याय लेकर आ रहा है। वो न्याय करने के लिए आ रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इन बातों को इधर से सुनकर इधर ना निकालें, परंतु उन बातों पर मनन करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है। उसने कहा था कि मैं जिंदा होऊंगा, वो जिंदा हो गया। उसने हम सबको हमारे पापों से छुटकारा दिया है। अब हम लोगों ने परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लिया है। अब आप लोग सत्य को जान चुके हैं। अब वो उन बातों का न्याय करने के लिए आया। वचन क्या कह रहा है? जिन्होंने उसे भेदा था। आप ये मत सोचना उस समय जिन्होंने भेदा था, आज भी कितने लोग भेद रहे हैं। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को जानकर, पहचान कर, सत्य को जानकर भी परमेश्वर को नकार देते हैं। रोमियो की किताब और उसका पहला अध्याय को अगर हम निकालेंगे, रोमियो की किताब और उसका पहला अध्याय, और उसका 18 पद क्या बोलता है? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ जी, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का। आप तो यहाँ शांति पाने के लिए आए हैं। आप तो सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह दयालु है, प्रेमी है। मगर याद रखिएगा, यदि आपने उस परमेश्वर का फायदा उठा रहे हैं, एटीएम मशीन की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि कितने मसीह लोग ऐसे ही करते हैं। वैसे उन्हें प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मसीहत से कोई लेना देना नहीं है, मगर जब दुख आता है, जब बीमारी आएगी, जब परेशानी आएगी, एटीएम मशीन में जाओ, कार्ड लगाओ, अपना एटीएम डालो और पिन नंबर डालो, पैसा निकालो और आ जाओ। ऐसे ही करते हैं। परेशानी हुई, प्रार्थना किए, रोए, चंगाई हुई, तेल पानी में प्रार्थना कराई और चले गए। ये एटीएम मशीन की तरह ही यूज कर रहे हैं हम प्रभु को। मगर और कितने आप आ रहे हो, आप सत्य को जान रहे हो, आप हर संडे के संडे आते हो, आप सत्य को जान रहे हो। वचन कह रहा है परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का। आप कैसे जानते हो प्रभु का क्रोध कैसा होगा? हल्का फुल्का कैसा होता है? परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयंकर बात है। प्रभु के वचन कहता है उसके हाथों में पड़ना भयंकर बात है, भयंकर, हल्की फुल्की नहीं है कि आप थोड़ा सा रोग है वो पिघल जाएगा। एक बार उसका क्रोध वाली नजर किसी मनुष्य पे पड़ गई ना, तो 4 पीढ़ी तक पीछा नहीं छोड़ता। वो 4 पीढ़ी तक निचोड़ के रखता है। गन्ने का जूस देखा है कैसे निचोड़ निचोड़ कर निकालते हैं, बेचारा मलीदा हो जाता है तो भी मशीन में डालते रहते हैं। प्रभु को हल्का मत लेना आप। वचन कह रहा है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति पर स्वर्ग से प्रकट होता है। कहां से प्रकट होता है? जो सत्य को क्या करते हैं? दबा के रखते हैं,
अधर्म से, जानते हैं सत्य को, जानते हैं सच्चाई को, और संसार में जाकर ऐसे व्यवहार करेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है। आप तो मासूम से बच्चे हैं, कुछ जानते ही नहीं है प्रभु के बारे में। यही यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे पाप लेकर गया था ना, आएगा एक एक बात का हिसाब लेने के लिए, वो आ रहा है। आप सतर्क हो जाओ। प्रभु कह रहा है ये समय अंतिम समय का है कि आप लोग प्रार्थना करो, उपवास करो, उसके भय में जीवन जियो, उसके वचन को चलो, उनकी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि वो घड़ी कोई सी भी आ सकती है। उसने कहा मैं तो चोर के समान आऊंगा। चोर किस समय आता है बताकर आएगा? नहीं आएगा, वो किसी भी घड़ी आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए यीशु मसीह की सिर्फ जी उठने की खुशी मत बनाओ, कहीं इस खुशी में आप इतने खो जाओ, आप ये भी भूल जाओ कि वो आने वाला है। इसलिए उसके आने के लिए तैयारी कर लो। हर एक आत्मा का हिसाब लेगा वो, हर एक का। यदि उसने एक बार भी प्रभु का नाम लिया है, प्रभु का नाम उसके पास पहुंच गया है एक बार भी, तो वो हिसाब लेगा आपसे एक एक चीज का।